बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के जो बराह रास्त उन्होंने आज अवाम से मुकालमा किया है उसके अहम नुकात की डिटेल्स में आपको बताऊंगा और कुछ ऐसे दिलचस्प सवालात भी थे, उनके दिलचस्प जवाब दिए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने, तो वो भी आपके सामने रखूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट जो अवामी नोयत के सवालात थे और उनके जवाबात की तफसीलात जो है मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मईशत के हवाले से जो बातें थी वो मैं नहीं दोहराऊँगा। अवाम ये नहीं सुनना चाहते कि मईशत में क्या हो रहा है, वो सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि गरीब की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए हुकूमत क्या कर रही है। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान से जब सवाल किया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो चीज़ें ठीक नहीं मिल रही, अगर हुकूमत की जानिब से वाफिर मिकदार में अशिया वहाँ तक पहुँचाई जा रही हैं तो वो आवाम को नहीं मिल रही, बल्कि वो फिर वहाँ से आगे सेल हो जाती हैं, वो फिर अपने करियाना स्टोर पे, जनरल स्टोर पे वो जाकर बेच रहे हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि माह रमज़ान के महीने में जो है वो चीज़ें वाफिर मिकदार पर वहाँ पर मौजूद हों। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने यहाँ पर एक गिला भी किया है कि उन्होंने एक पूरा प्लान मुरतब किया था ताकि ये सिस्टम जो है वो ऑटो पे लग जाए और यूटिलिटी स्टोर जो है वो बेहतरी की तरफ चल पड़े। लेकिन यूटिलिटी स्टोर के बोर्ड के अंदर बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सारे मामले को सबोताश किया, क्योंकि उन्होंने जाकर अदालत में एक पिटीशन दायर कर दी थी, जिसकी वजह से ये जो रिफॉर्म्स का अमल है ये नहीं हो पाया। और ये बड़ा अलमिया है, काफ़ी सारे केसेस में हमारे पास ऐसे होता है कि हुकूमत किसी को एमडी लगाती है, किसी को चेयरमैन लगाती है, तो उसी इदारे में बैठे दीगर लोग जो है वो जाकर अदालतों में ये मैटर चैलेंज कर देते हैं और इस तरह से जो हुकूमत काम करना चाहती होती है वो कर नहीं पाती और वो सिस्टम वहीं का वहीं रुक जाता है। और यही काम हो रहा है यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़रई इस्लाहात के हवाले से बात की, क्योंकि वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने बताया है कि पिछले कुछ अरसा से यूरिया की कीमतें कम होने की वजह से और हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी की वजह से यूरिया की जो सेल परचेज़ है उसमें इजाफा हुआ है और किसान जो है अब पहले से ज़्यादा यूरिया ख़रीद रहे हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये अनाउंसमेंट की है कि अगले महीने वो ज़राई इस्लाहात का एक ऐसा पैकेज लाने जा रहे हैं कि जिससे बराह रास्त किसान को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान में ज़राअत जो कि रीढ़ की हड्डी हासिल है, जिसको पाकिस्तान की मईशत में वो उसको मज़ीद जो है हुकूमत चाहती है कि उसको ग्रोथ रेट जो है उसका बढ़ाया जाए और पहले की तरह किसान को जो है वो खुशहाल किया जाए, ताकि वो ज़राई शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान से एक खातून ने समंदरी फैसलाबाद का जो इलाका है वहाँ से टेलीफोन करके उन्होंने एक सवाल किया और कहा कि वज़ीर आज़म साहब, हमने तो आपको वोट दिया था कि आप कौम की बेहतरी के लिए काम करेंगे और कोई ऐसी कानून साजी नहीं करेंगे जो कि मुल्की मफादात से जिसका टकराव हो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपने तो हमारी जो स्टेट बैंक है उसको IMF के हवाले कर दिया है। तो इस पर बड़ा डिटेल जवाब दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान। उन्होंने कहा है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे बेटे जो है वो लंदन में कारोबार करते हों, वो वहाँ के शहरी हों, वो वहाँ पर रहते हों और मेरा कारोबार, मेरी जायदादें वो भी बाहर के मुल्क में हों और फिर मैं कहूँ कि जी मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ। जैसा कि हमारे एक 3 मरतबा के वज़ीर आज़म जो हैं वो अब लंदन में बैठे हुए हैं, उनके जो बेटे हैं, बच्चे हैं जो वो बरतानवी शहरी हैं। तो इस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ऐसा नहीं है, मैं कभी भी कोई ऐसी कानून साजी नहीं करूँगा जिससे मुल्की मफादात जो है उनको नुकसान पहुँचे और मुल्क को नुकसान पहुँचे। फिर वज़ीर आज़म ने इस हवाले से तशरीह की कि जो स्टेट बैंक के हवाले से बातें की जा रही हैं, जो उस हवाले से कानून साजी होनी है वो पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट में बिल लाया जाएगा, वहाँ से डिबेट होगी और फिर जो चीज़ होगी वो पूरी कौम के सामने आएगी। फिर वज़ीर आज़म ने यह भी वाज़ेह किया कि जब हम किसी से कर्ज़ा लेते हैं तो वो फिर अपनी मर्ज़ी की शराइत भी रखता है, क्योंकि उसको अपना कर्ज़ वापस भी लेना होता है। तो जब हम IMF से कर्ज़ लेते हैं तो IMF कुछ इस्लाहात बताती है कि ये चीज़ें आप करें ताकि आपका रेवेन्यू जनरेट हो, आपका जो है वो पैसा जनरेट हो, फिर आप इस पैसे से अपना मुल्क भी चलाएं और हमें भी कर्ज वापस करें। यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात भी बताई कि पिछली हुकूमत ने अपने 2.5 साल दौरे हुकूमत में तकरीबन 20,000 अरब रुपए के कर्जे और जो उस पर सूद था वो वापस किए थे, लेकिन हमारी जो हुकूमत है हमने तकरीबन 35,000 अरब रुपए जो है वो कर्ज और इस पर जो सूद है उसकी मद में अदा कर चुके हैं। तो ये इतनी बड़ी रकम है
और वज़ीर आज़म का कहना था कि अगर हमें खुदा ये अगर कर्ज़ हमें ना देना होता तो फिर ये सारी जो रकम है वो आवाम पर लगती और आवाम की जो फलाह के मंसूबे हैं वो यहाँ पर हम शुरू कर पाते। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि पिछली हुकूमतों ने 10 साल के अंदर इतने कर्जे लिए हुए हैं कि उसका जो लोन है, जो उस कर्ज़ों की किस्तें हैं, वो अदा करने के लिए हमें मज़ीद कर्ज लेना पड़ता है और फिर जो आवाम पर टैक्सेस लगाए जाते हैं और दीगर जो चीज़ें हैं उससे फिर आवाम पर भी बोझ पड़ता है। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात की, जो उनका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, उस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को एक कॉल मौसूल हुई थी कि इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में कुछ ऐसी सोसाइटियाँ हैं जहाँ पर लोगों को बिजली और गैस के कनेक्शन नहीं दिए जाते। इस पर फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने CDA, LDA और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत जारी की है कि आप इन सोसाइटीज़ को, जो कि बेसिकली ये गैर कानूनी सोसाइटियाँ हैं जिन्होंने ना तो कहीं से अप्रूवल लिया है और ना फिर ये जो सोसाइटियाँ उन्होंने बनाई हैं इसको सोसाइटी लॉज के मुताबिक उन्होंने डेवलप किया है, क्योंकि जो सोसाइटी होती है वहाँ पर खेलों का मैदान भी होता है, वहाँ पर कब्रिस्तान भी होता है, वहाँ पर आपको सड़कें जो है वो उसी हवाले से जो है चौड़ी रखनी पड़ती हैं, बंद गलियाँ नहीं बनानी पड़ती, एक प्लान्ड सिटी होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस्लामाबाद के अतराफ़ में कुछ ऐसी सोसाइटियाँ बन चुकी हैं जहाँ पर ये सारे लॉज जो है वो फॉलो नहीं किए गए। तो अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जो चीज़ें बन चुकी हैं उसको हम रेगुलराइज़ करेंगे और इस हवाले से उन्होंने हिदायत भी जारी की हैं और ये कहा है कि अब जो डेवलपमेंट होगी वो ऐसे नहीं कि फैलती जाए, तो जब चीज़ें फैलेंगी तो उसको हम सहूलतें फराहम करने में भी हमारी जो कास्ट होगी वो ज़्यादा होगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अब हम इमारतों को जो है वो ऊपर तक ले जाएं, यानी कि हाई रेज बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएं। उससे ये होता है कि आपकी जो फैसिलिटीज़ प्रोडक्शन है, जो आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को, उस पर जो आपकी कास्ट आती है वो मिनिमम आती है। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर बात की। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से कश्मीर से एक शहरी ने कॉल की और उन्होंने जो हालिया एक मामला उठा था कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ तिजारत करने जा रहा है, उस पर उन्होंने सवाल किया। तो फिर इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना दो टोक मौक़िफ़ दोहराया है कि पाकिस्तान भारत के साथ अपनी जो ट्रेड है तब तक बहाल नहीं करेगा जब तक कि भारत कश्मीर का 2019 अगस्त से जो है पहले का जो स्टेटस है वो बहाल नहीं करता। और फिर वज़ीर आज़म ने ये सारी सूरत हाल भी क्लियर की कि आखिर भारत से ये जो एमरजेंसी में ट्रेड करने का फ़ैसला है ये क्यों हुआ, क्योंकि फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से जो है उसको दोबारा से वो बहाल हुई है और बाहर से हमें काफ़ी आर्डर्स मिल रहे हैं। कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जो है इंडस्ट्री बंद पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान में इंडस्ट्री चल रही है, तो लोगों का बड़ा रुझान है। और ऐसी सूरत में पाकिस्तान को कॉटन की और कुछ दीगर चीज़ों की जो है वो शॉर्टेज हो गई थी लोकली। तो फिर पाकिस्तान ने सोचा कि इंडिया से एमरजेंसी में ये जो है अगर हम वहाँ से कुछ चीज़ें मंगवा लेते हैं तो हम जो आर्डर्स आए हुए हैं उनको बर वक्त पूरा करने के लिए हमें जो है वो मटेरियल काफ़ी प्रोवाइड हो जाएगा। और साथ ही साथ जो चीनी वहाँ से लेने का फ़ैसला हुआ था, तो ये एक फार्मूला है कि अगर हम बाहर से चीनी मंगवा रहे होंगे तो जो लोकल जिन लोगों ने ज़ख़ीरा की हुई है चीनी, तो वो फिर अपने स्टॉक्स बाहर ले आएंगे, वो बेचेंगे, चीनी की जो कीमत है वो कम हो। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो हमारा खाने पकाने का तेल जो हम यूज़ करते हैं उस हवाले से भी बताया है कि हमारी जो ज़र मुबादला है उसका कसीर हिस्सा जो है वो इस चीज़ पे खर्च हो जाता है क्योंकि हम बाहर से ये खाने का तेल मंगवाते हैं। लेकिन अब इन फ्यूचर जो है हुकूमत ने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई हैं कि ये जो हमारे जैतून के बागात हैं, जैतून के दरख्त हैं, ये लगाए जा रहे हैं और अब उन पर से जो है वो प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है। तो फिर आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को बाहर से ऑयल नहीं मंगवाना पड़ेगा, बल्कि हम इस मामले में ख़ुद कफ़ील हो जाएंगे। और जिस तादाद से जैतून के दरख्त लगाए जा रहे हैं, इससे होगा ये कि अब हम बाहर से लेने की बजाय बाहर भेजा करेंगे ऑयल। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को कॉल मौसूल हुई गलियात से और एक शहरी ने निशानदही की कि वहाँ पर घोड़ा गली से लोरा की तरफ जो रोड जाता है वहाँ पर काफ़ी क्रशिंग प्लांट लगे हुए हैं और इससे इलाके का जो एक नेचुरल हुस्न है उसको नुकसान पहुँच रहा है। तब मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान के एक्सप्रेशंस देखे, वो काफ़ी कंसर्निंग थे और उन्होंने फौरी कहा कि इसको आप नोट करें। और वज़ीर आज़म ने कहा कि आज ही मैं इस पर एक्शन लूँगा। और शहरी की जानिब से ये बताया गया है कि जो लोग इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं वो शायद हुकूमत का भी हिस्सा हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको यकीन दहानी कराई है कि इस मामले पर आज ही वो आर्डर जारी करेंगे। तो ये कुछ अहम नुकात थे जो आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने कौम से मुकालमे में जो है ये सारी चीज़ें
बयान की हैं, और इसके बाद उन्होंने टूरिज़म के हवाले से भी लास्ट में बात की है कि पाकिस्तान में टूरिज़म अब इस तरह से प्रमोट हो रही है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो सिर्फ, अगर हम फ्यूचर में देखें कि अगर इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती गई तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इस टूरिज़म के सहारे से भी अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है। ये वो सारी तफसीलात थी जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आवाम से मुकालमे में सामने आई। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी वो आप तक शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।